बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ईगो और एटीट्यूड, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ईगो और एटीट्यूड में एक डिफरेंस भी होता है। अक्सर लोग ईगो और एटीट्यूड को एक ही तरह से या यूँ कह लें एक ही सिचुएशन में यूज़ करते हैं। कहाँ पे ईगो शब्द का यूज करना चाहिए या कहाँ पे एटीट्यूड शब्द का यूज करना चाहिए, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। अक्सर लोग इन दोनों का मतलब घमंड ही समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईगो और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद अजीत में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईगो और एटीट्यूड में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। ईगो क्या होता है, इसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ ईगो को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ईगो का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा व्यवहार कैसा होगा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरह का बिहेव करेंगे, ये डिसाइड करता है कि हमारा ईगो कैसा है। अगर हमारा ईगो सेटिस्फाई है, यानी कि ईगो अगर ठीक ठाक है, अच्छा है, तो हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और अगर हमारे ईगो के ऊपर हमारा इड हावी है या हमारा सुपर ईगो हावी है, तो हमारा ईगो उस सिचुएशन से लड़ने में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में या किसी भी इवेंट में हम उस चीज को किस तरह से देखते हैं, यानी कि हमारा नजरिया कैसा है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमारा दृष्टिकोण कैसा है, ये डिसाइड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। दोस्तों, एटीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब घमंड बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी किसी सिचुएशन में किस तरीके से व्यवहार करता है। मान लीजिए अगर आप किसी जगह पे गए पहली बार और वहां पे आपके साथ कोई घटना हो गई जिससे आपको बहुत नुकसान हुआ या आप उस इवेंट से बहुत डिसअपॉइंट हुए, तो आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा आप बचने की कोशिश करेंगे। आपका जो फीलिंग है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो आपका उस सिचुएशन उस इवेंट को देखने का जो नज़रिया है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कोई फ़ायदा होता है, आप अगर आप वहाँ जाते हैं या आप किसी इंसान से मिलते हैं और उसके बाद आपको कोई बहुत बड़ा काम जो बहुत पहले से अटका हुआ है वो कंप्लीट हो जाता है या वो पूरा हो जाता है, तो आप ये कहेंगे अरे यार, वो तो मेरे लिए बहुत लकी है, उसे उससे जैसे ही मैं मिला मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम किसी इवेंट को किसी पॉजिटिव कारण से जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम किसी सिचुएशन या किसी इवेंट को किसी नेगेटिव कारण से जोड़ते हैं, यानी कि अगर हमारा एक्सपीरियंस उस सिचुएशन या उस इवेंट से नेगेटिव रहा है तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव है तो हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि एटीट्यूड का मतलब घमंड तो बिल्कुल नहीं होता है। एटीट्यूड को हिंदी में अगर कहें तो उसका मतलब होता है अभिवृत्ति, यानी कि हम अपना व्यवहार किस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं दूसरे के सामने। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं या उससे बचने के लिए दूर भागते हैं। दो सिचुएशन हो सकता है। यदि आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा। और अगर आप उस व्यक्ति को डिसलाइक करते हैं, उसको हेट करते हैं या कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप
उस व्यक्ति से नफरत करते हैं तो आपका जो ओरिएंटेशन है उस व्यक्ति के सामने वो नेगेटिव टाइप का होगा। आप उससे एस्केप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उससे बचने की कोशिश करेंगे। वहां पे आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है डिफरेंस ईगो और एटीट्यूड में। एटीट्यूड का मतलब हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम अच्छा अच्छा व्यवहार करेंगे, उस सिचुएशन में रहना पसंद करेंगे, उस पर्सन से बात करना पसंद करेंगे, उस पर्सन के साथ रहना पसंद करेंगे। और अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम उस पर्सन से दूर भागेंगे या उस सिचुएशन से दूर भागेंगे। वहीं अगर ईगो की बात करें तो ईगो हमें ये बताता है कि हम किसी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, हम किस तरह से अपने इड और सुपर ईगो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है ईगो और एटीट्यूड में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टिप्स साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे रेगुलरली मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल टिप्स या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे होम।